पढ़ती हूँ, तो उनके बच्चे हमारे पास कुरान पाक पढ़ते थे, ताल्लुकात थी, जान पहचान थी। मैंने देखा उनके बच्चे की ज़बानी मैंने ये बात सुनी कि पापा ने मुझे हैंगर से पीटा था। रीज़न क्या थी? उर्दू में बात करना। तो ये सलूक अगर हम खुद अपनी ज़ुबान के साथ हम अपने बच्चों को नहीं बोलने देंगे, हम स्कूल में जुर्माने आयद करेंगे। और लास्ट टाइम परसों हमारा मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान का चक्कर लगा, तो वहाँ डायरेक्टर जनरल जो थे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो उर्दू है इसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, प्लस CSS के हवाले से हमारी डिस्कशन हुई कि वो जानबूझ के अंग्रेज़ी में रखा गया उसमें, ताकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके बच्चे हैं बस वही क्वालिफाई करें। मुकाबला तो तब है कि उसको ओपन कर दें। फिर देखें जैसे तंदूर वालों के हम देखते हैं बच्चे जो हैं वो गरीब मजदूर तबके के बच्चे जो हैं वो टॉप करते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि यानी हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर हमारा मीडियम जो है वो उर्दू हो जाए। हम इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज ज़रूर सीखें, वो ज़ाहिर वक्त की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अपनी तहजीब, अपनी ज़ुबान, अपनी शनाख्त को ना भुलाएं। बहुत रिसेंटली तुर्की सदर ने हमारा पाकिस्तान का दौरा किया और हमने देखा कि उन्होंने अपनी ज़बान में बात की। PM मोदी जिन्हें हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो खैर डिज़र्व भी करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की थी वो अपनी ज़ुबान में, तो हम पर डिपेंड करता है कि हम एक मुशायरा था दियारे गैर में मुकीम जो शोरा थे, बैरून मुल्क से आए हुए शोरा थे, उनके साथ एक नशिस्त थी किसी फेस्टिवल